Good evening class. Welcome all to Shorey Bar Digital Platform. Join to all students. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे सीडीएस मैथमेटिक्स की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर कल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था नंबर सिस्टम। आज डे 2 है। जो लास्ट क्लास हमने बेटा खत्म की थी उस टाइम हम पढ़ रहे थे साइक्लिसिटी रूल। साइक्लिसिटी रूल हमने किस किस का पढ़ लिया था? साइक्लिसिटी रूल हमने पढ़ लिया था 4 का, 9 का, 0, 1, 5, 6। अब रिमेनिंग नंबर्स का करेंगे, यानी 2, 3, 7 और 8 की हम साइक्लिसिटी पढ़ेंगे यहाँ पे। तो 0, 1, 5, 6 का रूल क्या कहता है? हमने देखा था इनके पीछे कुछ भी लगा दो बेटा, नंबर्स में इनके पीछे आप कुछ भी लगा दो, यूनिट डिजिट पे नंबर्स खुद को रिपीट करते हैं। 4 और 9 का ऑड और इवन का केस होता है। अब बात करते हैं 2, 3 और 7 और 8 की, कि इनके अंदर क्या क्या चीजें होती है, इनको किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, कैसे तेरी खुद कुर्सी ना धूप चले ना। देखो बेटा 2, 3, 7 और 8 ये थोड़े से क्या है टिपिकल तो क्या बहुत इजी है, एक कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा अगर 2 की पावर में 1 करता हूं तो कितना होता है? आप बोलो सर 2 आएगा। 2 की पावर 2 किया तो 2 2 जा 4 आएगा। 2 की पावर 3 करेंगे तो 4 2 जा 8 आएगा। 2 की पावर 4 करेंगे तो 8 2 जा 16 आएगा। 2 की पावर में अगर 5 करता हूं तो आएगा 32। 2 की पावर 6 64। 2 की पावर 7 128 एंड 2 की पावर 8 256। तो हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट। अब देखो बेटा यूनिट डिजिट रिपीट कहां से होना स्टार्ट हुई? 2 4 8 6 फिर 2 4 8 6। तो यहां पे हमने देखा बेटा 2 की साइकिल कितनी है? 2 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 की साइक्लिसिटी है। साइक्लिसिटी का मतलब बेटा कितने रोटेशन लग रहे हैं, सिंपल सा एक चीज है ना, कि कितने रोटेशन के बाद आप देख रहे हो कि यूनिट डिजिट वापस अपने आप को रिपीट कर रही है। तो हमने देखा 2 की पावर 1 के केस में यूनिट डिजिट अलग आता है, 2 के केस में अलग आता है, 2 की पावर 3 के केस में अलग आता है और 2 की पावर 4 के केस के अंदर अलग आता है। ठीक है, लेकिन जैसे 2 की पावर 5 6 7 8 पे आते हैं फिर से वो साइकिल रिपीट हो जाती है, यानी यूनिट डिजिट में मिलता है 2 4 8 6 2 4 8 6। यानी 2 की साइक्लिसिटी कितने की आई हमारे पास? 4 की क्या आई है हमारे पास? साइक्लिसिटी आई है। तो यानी जैसे कि जैसे आपके नंबर्स बढ़ते जाएंगे, पावर बढ़ती जाएगी, हमें देखना पड़ेगा 4 का मल्टीपल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन लेके समझो। अगर मैं यहाँ पे लेता बेटा 12 की पावर 7, 12 की पावर 7, तो यहाँ पे हम देख लेंगे साइक्लिसिटी से यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? हमेशा 8 आएगा। लेकिन अगर हमें सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे? अब हमने देखा यूनिट डिजिट पे क्या है हमारे पास? 2। यहाँ पे क्या हमारे पास? 2। और 2 की जो पावर होती है साइक्लिसिटी कितने की होती है बेटा? 4 की होती है। तो आपको क्या करना है, जो भी गिवन आपको पावर दे रखी है उसको 4 से डिवाइड करो। 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या है? 3। क्यों? क्योंकि 4 के बाद बेटा ये सर्कल चलता जाएगा, ये फेरे लगाने हैं। जैसे 4 का चक्कर पूरा हो फिर से रोटेशन 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 सर्कल स्टार्ट होता जाएगा। तो आपको देखना है भाई रिमाइंडर क्या बचा। आप बोलो सर 3 हमारे पास रिमाइंडर बचा, तो आप सिंपली क्या करना, 2 की पावर 3 देख लो, और 2 की पावर 3 क्या है? 8। तो 2 की पावर 7 देखो या 2 की पावर 3 देखो, दोनों एक ही चीज होगी। तो हम बोलेंगे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 8। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 8। चेंज करते हैं वैल्यू। 12 की पावर 123 कर दो। अब पावर 123 तो बेटा 4 फेरे, देखो 4 रोटेशन, एक कंप्लीट हुआ, फिर 4 के बाद दूसरा चक्कर कंप्लीट हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा सर्कल कंप्लीट हुआ। तो कब हो रहा है? हर 4 स्टेप्स के बाद हो रहा है। तो हमें बस इतना से याद रखना है, जो 2 3 7 8 है ना, इन सबकी जो साइक्लिसिटी है बेटा, साइक्लिसिटी कितने की? इन सबकी 4 की साइक्लिसिटी है। साइक्लिसिटी ऑफ 4, इन सब की साइक्लिसिटी 4 है। 4 के बाद ये क्या करते हैं? रिपीट होना स्टार्ट कर देते हैं। अब 123 आ गया, तो आपको क्या करना है बेटा? पावर को करेंगे हम 4 से डिवाइड। 4 3 जा 12, 3 डिवाइड नहीं होता 0, रिमाइंडर क्या है? 3। तो हम क्या देखेंगे? सीधा 2 की पावर 3, फिर से यूनिट डिजिट पे आपको क्या मिलेगा? 8। तो आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 8। यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा बेटा? हमें 8 मिलेगा। क्वेश्चन चेंज। 132 की पावर 93। अब क्या करेंगे? तो यूनिट डिजिट में हमने देखा भाई नंबर के एंड में 2 है, और 2 की साइक्लिसिटी कितने की होती है? 4 की। यानी जैसे ही 4 स्टेप कंप्लीट होंगे एक सर्कल पूरा होगा, फिर 4 फिर 4, ऐसे कितने सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं? तो 93 को 4 से डिवाइड करके देखो, 93 को 4 से डिवाइड करेंगे बेटा आएगा 4 2 जा 8, फिर आया 13 और 4
3 जा 12, यानी 23 ऐसे चक्कर पूरे हो रहे हैं। ये 4 पहला राउंड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, ऐसे कितने रोटेशन लगा दिए हमने? 23। और रिमाइंडर क्या बचा? 1। यानी 23 चक्कर लगा के पहला चक्कर लगाऊंगा, 2 से स्टार्ट होऊंगा, 6 पे आ जाऊंगा, 2 से स्टार्ट, फिर यहाँ, तो मैंने 23 चक्कर लगा दिया, फिर मैं कहां पहुंच गया? 2 की पावर 1 के पास। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? 2 की पावर, रिमाइंडर क्या है? 1। 2 की पावर 1 क्या आएगा बेटा? यूनिट डिजिट पे 2, तो हमारे यूनिट डिजिट पे वैल्यू क्या आएगी? 2। सिंपल, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो साइक्लिसिटी रूल क्या कहता है? 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी बेटा होती है 4 की। जो भी पावर दे रखा है उसको 4 से डिवाइड करके देखो, 4 से डिवाइड करके देखो। अब अगर मैं 3 की बात करूं बेटा, हम पढ़ रहे हैं 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी, और इनकी साइक्लिसिटी कितने की होती है? साइक्लिसिटी ऑफ 4 होता है, साइक्लिसिटी ऑफ 4। तो 2 का तो हमने लिख दिया था, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। चलो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5, और फिर 8 पे आ जाओ। 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 4, 8 की पावर 5। यहाँ पे आ रहा था बेटा अपने पास 2, 4, 8, 16, फिर 32, फिर 64, ये रिपीट होना स्टार्ट हो गई। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 2 43, फिर से ये 3 क्या आ गया? रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे करके हम देख रहे हैं बेटा सारी वैल्यूज़ क्या हो रही है? धीरे धीरे खुद को अपने आप को रिपीट कर रही है। ठीक है, अब देखो 7 की पावर चेक करते हैं। 7 की पावर 1 इज 7, 7 की पावर 2 इज 49, 7 की पावर 3 इज कितना आएगा? 343, 7 की पावर 4 इज आएगा बेटा 2401, और फिर से क्या आना स्टार्ट हो जाएगा? 7931, फिर से आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि अगर मैं 7 की पावर इसको आगे 7 से डिवाइड करूंगा, 7 1 जा 7, यूनिट डिजिट पे फिर से क्या आएगा? 7, फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, यूनिट डिजिट पे आएगा 9, 9 को फिर से 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 3। अब आ जाओ 8 पे, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 512, और 8 की पावर 4, ये कितना आ जाएगा? 8 5 जा 40, और 12 4 जा 48, तो 4048, नहीं 8 2 जा 16, और 12 8 जा 96, 4096। फिर क्या आ जाएगा? 8 की पावर 5 करूंगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 8 6 जा 48, वापस आएगा 8426। तो हमने क्या नोटिस किया बेटा कि सबके अंदर जो सर्कल है कितना लग रहा है? 4 का सर्कल लग रहा है, 4 के फेरे लग रहे हैं, ये 4। उसके बाद वैल्यूज क्या कर रही है? खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर दे रही है। जैसे 4 का फेरा कंप्लीट हो रहा है, वैल्यूज क्या कर रही है? खुद को रिपीट कर रही है। ये देखो 4 8 4 2 6 8 4 2 6, तो रिपीटेशन कब आता है? जैसी पावर 4 की कंप्लीट होती है। तो आपको कोई भी गिवन वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं नंबर ले लेता बेटा 133, इसकी पावर ले लो आप 71 छोड़ो, आप 12 बोलो सर ए की वैल्यू आ रही है 74 ले लो, तो क्या आ रहा है? 74 पावर है। तो हमें पता है कि पावर से हमें क्या करना है, हमें देखना है, इतना पता है कि जैसे ही 4 कंप्लीट होता है तो क्या होता है? वो सर्कल लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे कितने फेरे कंप्लीट होंगे? 133 पावर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे कितने सर्कल लगेंगे? तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट 74 को किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। तो 4 1 जा 4 34, 4 8 जा 32, रिमाइंडर क्या है? 2। हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास? 2 रिमाइंडर आ गया। यानी मैं सीधा क्या देखूंगा बेटा? 3 की पावर 2 देखूंगा, और 3 की पावर 2 कितना होता है? 9, यानी यूनिट डिजिट मेरी क्या आएगी? 9। सिंपल, इतनी सी बात है, दैट्स इट। ठीक है। अब एक और चीज, आप बोले सर रिमाइंडर देख रहे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। दिमाग में जो क्वेश्चन है सारे डाउट हमें क्लियर करने हैं। अगर अब मैं कहूं आपसे कि रिमाइंडर ही मेरे पास 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे? करेंगे, देखो कैसे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 177 की पावर ले लेते हैं बेटा हम 44। ठीक है, तो हम 2 3 7 8 का रूल पढ़ा है, सारे क्वेश्चन करके देखते हैं। 7 है, 7 की साइक्लिसिटी 4 की, पावर को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो 44 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 1 जा 4, देन अगेन 4 1 जा 4, रिमाइंडर आ गया 0।
अब अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अब इसको देखेंगे बेटा रिमाइंडर 0 कब आएगा, रिमाइंडर 0 कब आएगा समझना। 1 2 3 4, जैसे हम चौथे पे आके रुकूंगा ना, तो 4 को 4 से डिवाइड किया 0, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना है 8, 8 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा 0, फिर 1 2 3 4, मतलब जैसे ही मैं चौथे वाले पे आके रुकता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। कैसे, तो छोटे से क्वेश्चन समझो बेटा, 2 की पावर 8 कर दो, 2 की पावर क्या कर दो 8, यहाँ पे लिख देते हैं 2 की पावर 7 होता है बेटा 128, और 2 की पावर 8 क्या होता है हमारे पास 256। अगर 2 की पावर 8 है तो हमारा रूल क्या कहता है, पावर को 4 से डिवाइड करो, तो 4 2 जा 8, कितना है रिमाइंडर 0। इसके मतलब हम कौन से पे आके रुक चुके हैं बेटा, 8वें के ऊपर आके रुक चुके हैं। जैसे ही 4 का मल्टीपल खत्म होगा, 4 8 12 16, उसके ऊपर रुक रहा हूं, तो रिमाइंडर कभी भी 0 आए, अगर रिमाइंडर कभी भी 0 आए तो उस नंबर की कौन सी पावर चेक करेंगे हम 4। क्यों, क्योंकि चौथे पायदान चौथे स्टेप पे आके तो रिमाइंडर 0 आएगा, वरना थोड़ी आएगा। चौथे स्टेप पे आके तो रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पे चौथा फिर 8 फिर 12, तभी रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। सिंपल सी बात है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, अगर याद ना रहे तो मैं आपको नोट बना के दे देता हूं कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, इफ द रिमाइंडर इज 0, ठीक है ना, यहाँ पे नोट बना के लिख लो बेटा। नोट क्या है कि इफ द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0 कब, व्हेन वी डिवाइड पावर by 4, then we will check the power of 4 in the required number। तो हम क्या देखेंगे, इन द रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर, सिंपल। तो अगर 2 का ऐसा नंबर है जो 2 पे एंड हो रहा है तो 2 की पावर 4 चेक करोगे, एग्जाम्पल 3 की पावर क्या चेक करोगे 4, 7 की पावर क्या चेक करोगे 4, और 8 की पावर क्या चेक करोगे 4। ठीक है, कब, जब हम अगर पावर को 4 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाए 0, तो छोटा सा नोट बना के लिख लो, वरना समझ में तो हमें आ ही रहा है कि पहला दूसरा तीसरा चौथे पे आऊंगा तभी क्या आएगी, रिमाइंडर 0 आएगी। अगर 4 का मल्टीपल होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो हम पावर 4 चेक करेंगे। सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस कर ले बेटा, फटाफट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर बेस। क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 to the power 139। सीडीएस के अंदर प्रीवियस के अंदर क्वेश्चन आया, आपको क्या दे रखा है कि 7 की पावर 139 है तो यूनिट डिजिट पे क्या वैल्यू आएगी। नाउ 2 3 7 8 इनकी साइक्लिसिटी कितनी की होती है 4 की होती है, तो हमने देखा भाई 7 है, यानी 7 की साइक्लिसिटी भी कितनी की होगी बेटा 4 की, यानी 139 को सिंपली आप क्या कीजिए 4 से डिवाइड करो, पावर को डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12 19 एंड 4 4 जा 16, रिमाइंडर 0 आया नहीं, रिमाइंडर क्या है 3। अगर रिमाइंडर मेरे पास 3 आ चुका है बेटा तो हम क्या चेक करेंगे, जो भी गिवन नंबर है उसकी पावर कौन सी चेक करें, 7 की पावर 3। ना 7 7 जो 49, 49 इंटू 7 इज 343, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 3, तो मेरा आंसर क्या आएगा 3 आएगा आपके यूनिट डिजिट पर। खत्म, यही तो बात है, आ गया आंसर। क्लियर है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट बेटा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि रक्षाबंधन के लिए स्पेशल एक ऑफर आया है, शौर्य भारत ऐप सभी बच्चों के लिए लेके आया रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर, कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन डिफेंस कोर्स बाय करते हो, शौर्य भारत के ऊपर 35+ डिफेंस कोर्सेज है, तो आपको मिलता है फ्लैट 40% ऑफ, और ये डिस्काउंट वैलिड है टिल 31 अगस्त, टिल 31 अगस्त। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कब तक है ये वैलिड बेटा 31 अगस्त,
यहाँ पे डेट चेंज है तो डेट को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ फटाफट से। अब अगर आप शौर्य का कोई भी कोर्स बाय कर रहे हो तो उसकी वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया। बच्चों ने मैसेज किए थे, कॉल किए थे कि सर इस ऑफर को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, तो हमने इसको 1 हफ्ते के लिए बेटा और एक्सटेंड किया है। कितने? 1 वीक के लिए। अब जो ऑफर है वो आपका वैलिड है टिल 31 अगस्त। 31 अगस्त 2021, फ्लैट 40% डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट। What is the unit digit? Question is what is the unit digit of, question है 6 to the power 15 minus 7 to the power 4 minus 9 to the power 3 क्वेश्चन मार्क। यूनिट डिजिट फाइंड करनी है जल्दी से। 6 का रूल पता है, 7 का रूल पता है, 9 का रूल पता है, फटाफट से सॉल्व करके बता क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारे 1-2 और डाउट आते हैं दिमाग के अंदर, वो भी डाउट क्लियर कर देगा। क्या डाउट आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा बेटा। करो सॉल्व करो एक बार। अब देखो बेटा 6 का कुछ भी हो, 0156 यूनिट डिजिट में हमेशा क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 7 की पावर 4, 7 की सेंसिटिव 4 की होती है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा बेटा? 1। 7 की पावर 4 होता है 2401। नाउ 9 का केस, 9 की पावर 3। 9 की पावर ऑड और इवन वाला केस था। 9 की पावर अगर ऑड हो, 9 की पावर 1 हो तो यूनिट डिजिट पे 9 आता है। 9 की पावर अगर इवन हो, 2 हो तो क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ पे देखा 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? यहाँ पे 9। तो सॉल्व करते हैं। 6 माइनस माइनस प्लस 10, आंसर आया -4। क्या बेटा कभी यूनिट डिजिट, अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ, कितना ही बड़ा नंबर लिखो, 1 8 9 2, क्या मैं यहाँ पे -1 लिखूंगा क्या? एक बार को बताओ। या -4 लिखूंगा क्या? या -6 लिखूंगा क्या? नहीं, यूनिट डिजिट कभी माइनस हो ही नहीं सकती बेटा, सीधी सी बात है। आखिरी नंबर कभी माइनस हुआ है क्या? नहीं। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा? -4। तो क्या हमारा -4 आंसर होगा? नहीं बेटा। इसका मतलब है जब मैं इस इक्वेशन को पूरी को मैं सॉल्व करूंगा ना, 6 की पावर 15, 7 की पावर 4, 9 की पावर 23, कुछ वैल्यू आएगी, कुछ नंबर आएगा, x y z नंबर आएगा, 1 10 100 1000 लाख, ऐसे कुछ नंबर आएगा। ठीक है, ये नंबर आएगा, कुछ भी नंबर आ सकता है, बड़ा सा नंबर आ रहा है। तो मेरे यूनिट डिजिट मैंने देखा 4 है तो इसका -4 है, तो हम क्या करते हैं, वंस और टेंस, जो टेंस पे जो नंबर होता है ना उससे कुछ कैरी ले लेते हैं, और कैरी हमेशा कितना आता है बेटा? 10। तो यहाँ पे आपके पास दे रखा -4, तो पड़ोस वाले नंबर से हम क्या कर लेते हैं बेटा? कैरी ले लेते हैं। पड़ोस वाले नंबर से हम क्या कर लेंगे? कैरी ले लेंगे। तो 1 10 100 1000 10 लाख, तो हमारे जस्ट बगल में कौन सा नंबर होगा? 10 का होगा। तो कभी भी अगर आपका यूनिट डिजिट का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ऐसा आंसर आए कि आपको लग रहा है मेरा आंसर नेगेटिव आया है, तो उसको 10 से प्लस कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो इस केस में मेरा आंसर क्या आएगा? यूनिट डिजिट क्या आएगी बेटा? यहाँ पे मेरी 6। क्यों? क्योंकि पड़ोस में जो नंबर होगा हम कैरी देगा, और कैरी हमेशा क्या आता है? 10 ही आता है। 8 9 मत ले लेना, हम बचपन से करते आ रहे हैं। कैरी हमेशा क्या आता है? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा 3 1 2 माइनस करो 17, तो मैं यहाँ से कैरी लेते तो ये क्या बन जाता है? 12 बन जाता है। कैसे बनता है? क्योंकि जब मैं कैरी लेता है यहाँ पे 10 आता है, 10 में से 7 गया 3। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके यूनिट डिजिट का आंसर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उस केस में आप क्या कीजिएगा? पड़ोस वाले नंबर से उधार ले लेना। उधार हमेशा क्या आएगा? 10 आएगा। 10 में से 4 माइनस किया, हमारा आंसर आएगा यूनिट डिजिट के अंदर 6। आंसर क्या आएगा? 6। तो आई गेस आप लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बेटा। 2 3 7 एंड 8 स्पेशल केस है, इसके अंदर 4 की सेगेसिटी होती है। इनकी पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर होगा उस नंबर का आपको वैल्यू चेंज करनी है। इन केस रिमाइंडर 0 आ जाए तो 2 3 7 8 की पावर क्या चेक करेंगे? हम 4 चेक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। चलिए अब आया था हम डिविजर वाले रूल पे। ठीक है, नेक्स्ट इज आवर डिविजर रूल। अब डिविजर रूल क्या है?
या डिविजिबिलिटी रूल, कुछ भी बोल दो आप। रूल क्या है बेटा हमारे पास कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अब ये क्या चीज है? देखो बेटा, डिविडेंड को हम डिनोट करते हैं एन से, डिविजर डी, क्वोशिएंट क्यू और रिमाइंडर आर। अब ये चीजें क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिया बेटा 132, ठीक है, या ये काम करो नंबर ले लो 135। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा आपको पता बेटा, देखो 10 1 जा 10, कितना आया यहाँ पे 3 5, ये 5 नीचे आ जाता है, 10 3 जा 30, ठीक है, 10 3 जा 30 और यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 5। तो बेटा ये देखो इसके अंदर जो 135 है ये मेरा क्या है, डिविडेंट यानी n है, 13 मेरा क्या है, क्वोशिएंट है, 10 मेरा डिवीजर है मतलब जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, और 5 मेरा क्या है, रिमाइंडर है। 5 मेरा क्या है, रिमाइंडर है। तो अगर मेरे को डिवीजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर दे रखे होंगे तो मैं डिविडेंड निकाल दूंगा। अब देखो डिवीजर कितना है इसके अंदर बेटा 10, क्वोशिएंट कितना आया 13 और रिमाइंडर कितना है 5। तो इनको ऐड करो, 10 इंटू 30 इज 130, 130 प्लस 5 कितना आ जाएगा 135, यानी यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, अपना डिविडेंड निकाल दूंगा। तो ये हमारा क्या है, डिवीजर का रूल है, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, n इक्वल्स टू डी इंटू क्यू प्लस आर। अब इसके अंदर एक और चीज आती है, क्या, व्हेन रिमाइंडर इज 0। एक और कॉन्सेप्ट है इसके साथ हमारा कि बेटा अगर इफ रिमाइंडर इज 0, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, इफ रिमाइंडर इज 0 तो हम क्या करते हैं, d1 इंटू Q1 इज इक्वल्स टू d2 इंटू Q2 करते हैं। अब आप बोले सर ये क्या चीज़ है, हमें समझ में नहीं आई। अभी समझना बेटा, आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको एक नंबर को 4 से डिवाइड करना था, गलती से आपने उसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो बताओ सही नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को समझना कि मेरे को एक नंबर था, ठीक है, एक नंबर को मैंने 6 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया। 6 मेरा क्या है यहाँ पे, डिवीजर है। तो बेटा मेरे को क्वोशिएंट यहाँ पे मिला, ठीक है, ओके समझो, मैं कहता हूं एक नंबर था डिवीजर, वो क्या था मेरे पास 6 था, ठीक है, एक नंबर को मेरे को 6 से डिवाइड करना था, किससे डिवाइड करना था बेटा 6 से। तो मेरे को क्वोशिएंट क्या मिला, यहाँ पे मैं क्वोशिएंट लिखूंगा बेटा, मेरे को क्वोशिएंट मिला 3। एक नंबर को मेरे को 6 से डिवाइड करना था, वो नंबर क्या था मेरे को नहीं पता, मान लो वो नंबर क्या था x, यानी ये मेरा क्या डिविडेंट है। मेरे को 6 से डिवाइड करना था, मैंने 6 से डिवाइड किया और मेरे को क्वोशिएंट कितना मिला 3। लेकिन मेरे को उसको डिवाइड करना किससे था, मेरे को उसको नंबर को अगर मैं कहता मेरे को उसको डिवाइड 9 से करना चाहिए था। किससे, मेरा ओरिजिनल डिवीजर क्या था, ओरिजिनल डिवीजर क्या था मेरा 9 था। वापस समझाता हूं, एक नंबर था बेटा, उसको हमें 9 से डिवाइड करना था, बाय मिस्टेक मैंने उसको 6 से डिवाइड कर दिया, मेरे को क्वोशिएंट मिल गया 3 और मेरा रिमाइंडर आया 0। तो क्वेश्चन पूछेगा बेटा अगर हम उसको 6 की जगह वापस 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्वोशिएंट क्या मिलेगा। तो ऐसे केस के अंदर आपका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। भाई कोई नंबर था, मेरे को नहीं पता वो कौन सा नंबर था, मैंने गलती से क्या कर दिया, उसको 9 की जगह 6 से डिवाइड कर दिया, तो वो नंबर था क्या। अब रिमाइंडर अगर 0 होता है, रिमाइंडर अगर 0 होता है, फॉर एग्जांपल बेटा समझना, 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 0। नाउ 5 आपका क्या है, डिवीजर है, सॉरी 5 आपका क्वोशिएंट है और 2 आपका क्या है, डिवीजर है। तो यहां से अगर मेरे को नंबर निकालना, वो नंबर क्या होगा बेटा 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, वो नंबर क्या था 10। तो यहाँ पे कि बेटा एक नंबर था, उसको 9 से डिवाइड करना था, हमने 6 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट कितना मिला 3, यानी वो नंबर क्या हो सकता है, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट करेंगे कितना आएगा 18। क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, जब डिवीजर को क्वोशिएंट से इंटू करेंगे हमें वो नंबर मिल जाए, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर तो अपना क्या है 0, तो 6 इंटू 3 इज 18, तो वो नंबर मेरे को पता चल गया क्या था 18।
अब क्वेश्चन कह रहा है भाई रेक्टिफाई करो, जो आपने गलती की है उसको सुधारो। वो नंबर था 18, अगर 18 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्वेश्चन क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 2। तो इसी को सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका दे रखा था आपने को कि जो आपके पास D1 है, पहला वाला डिविजर क्या आपके पास बेटा 6 है, और क्वेश्चन आपके पास क्या है पहला वाला 3, दूसरा वाला डिविजर क्या आपके पास 9 है, और दूसरा वाला क्वेश्चन हमको निकालना है। तो D1 इंटू Q1 यानी 6 इंटू 3 इज इक्वल टू D2 इंटू Q2 यानी 9 इंटू एक्स हमें फाइंड करना है। 9 को बेटा यहाँ नीचे ले आया तो 3 से ये 3 टाइम गया, 3 से ये 2 टाइम गया, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 2। तो चाहे आप इसको इस तरीके से समझो या इस तरीके से समझो, बात एक ही है। तो जब आपका रिमाइंडर 0 होता है तो डिविडेंड किसके इक्वल हो जाता है? व्हेन रिमाइंडर इज 0, तो आप बोलोगे सर जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा? डिविडेंड मतलब जो मेरा n है वो किसके इक्वल होगा? डिविजर इनटू क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर को ऐड करना है तो बेटा 0 ऐड करके भी देख लो क्या ही मिल जाएगा तुम्हें। तो जब रिमाइंडर 0 होता है तो डिविडेंड d इंटू क्यू ही होता है, इसके अंदर r ऐड नहीं किया जाता। r ऐड करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि r हमारा 0 होता है। क्लियर है बेटा? अब इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन कर ले। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। तो मेरे पास बेटा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं। इन अ क्वेश्चन की क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ क्वेश्चन द डिविजर इज, द डिवाइजर या डिविजर इज 10 times of quotient and 5 times of the remainder। ठीक है। If remainder is 46, if remainder is 46, find the dividend। अब देखो क्वेश्चन अपने पास है, फॉर्मूला हमें पता है। अगर मेरे को बेटा डिविडेंड निकालना है तो डिविडेंड किसके इक्वल होगा? d इंटू क्यू प्लस आर। मतलब मेरे को ये सारी चीज़ें चाहिए, डिविजर भी चाहिए मेरे को, क्वेश्चन भी चाहिए और मेरे को रिमाइंडर भी चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बेटा आपको दे रखा डिविजर इज 10 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन, कि जो हमारा डिविजर है वो क्वेश्चन का कितने गुना है? क्वेश्चन का बेटा 10 टाइम्स है। ठीक है। और क्या दे रखा है? एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, कि जो मेरा डिविजर ही है वो रिमाइंडर का कितना गुना है? 5 गुना। जो भी रिमाइंडर है उसको इंटू 5 कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? डिविजर मिलेगा। और जो भी क्वेश्चन है इंटू 10 कर दूंगा तो क्या मिलेगा? डिविजर मिलेगा। अब क्या मेरे को रिमाइंडर दे रखा है? हाँ बिल्कुल, मेरे को यहाँ पे बेटा रिमाइंडर दे रखा है, ये चीज मेरे को पता है। तो क्या मैं यहाँ से डिविजर निकाल सकता हूँ? तो डी क्या आएगा? रिमाइंडर क्वेश्चन में दे रखा है कितना है? 46 इंटू क्या कर दूंगा बेटा? 5। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर गिवन है कि r इक्वल्स टू कितना है? 46 है। तो क्या मिलेगा मेरे को यहाँ से? आप बोलो सर हमें डिविजर मिल जाएगा। तो 46 इंटू 5, तो 40 इंटू 5 इज 200 एंड 6 इंटू 5 इज 30। तो 200 प्लस 30 इज 230। अब मेरे को डिविजर मिल गया, r मिल गया, d भी मिल गया। d कितना मिला मेरे को? 230। तो क्या मैं यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकता हूँ? आप बोलो सर कैसे? ये देखो बेटा पहली वाली इक्वेशन, d मेरे को मिल गया है, क्या मैं यहाँ से q निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। d मेरे को दे रखा है बेटा 230, q मेरे को फाइंड करना है, इंटू क्या है? 10। 10 नीचे आ जाएगा तो q कितना आएगा हमारे पास? 230 डिवाइडेड बाई 10, यानी क्वेश्चन कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे? 23। तो q कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे? 23। अब क्या बोला गया भाई? डिविडेंड फाइंड करो। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, d है, q है, r है, कर दो फाइंड फटाफट से।
फटाफट से फाइंड करके बता कितना आएगा। अब फॉर्मूला ही तो लगाना है आपको, फॉर्मूला तो हम लगा लेंगे सर, हमें फॉर्मूला पता है। अगर मेरे को डिविडेंड फाइंड करना है तो मैं करूँगा डी कितना है 230 इंटू क्वेश्चन कितना आया 23 प्लस रिमाइंडर कितना है मेरे पास 46, ऐड कर दो, ये लो जी अपने पास आ गया आंसर। तो बेटा 23 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, ठीक है। कितना आएगा 529, तो पीछे लगा दो बेटा एक जीरो, 23 इंटू 23 पीछे लगा दे जीरो, प्लस इसमें ऐड कर दो 46। तो अगर मैं 10 ऐड करता आता है 5300, अब बचा क्या 36 और ऐड करना है, यानी आंसर आएगा बेटा 5336, यानी मेरा डिविडेंड क्या है 5336, जिसको अगर मैं 230 से डिवाइड करूं तो 23 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर में बच जाएगा 46, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है, क्वेरी हो तो पूछते जाना, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। ओके चलो फिर ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन अ डिवीजन क्वेश्चन, मेरे डिवीजन का क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। इन अ डिवीजन क्वेश्चन द रिमाइंडर इज जीरो। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि रिमाइंडर क्या है बेटा, मेरे पास जीरो है। रिमाइंडर जीरो है यानी जैसे अगर मैं d इंटू क्यू करूंगा मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरा डिविडेंड मिल जाएगा। इफ अ स्टूडेंट डिवाइड्स, इफ अ स्टूडेंट डिवाइड्स, डिवाइड की बात हो रही, डिवीजन में डिवाइड ही करते हैं, मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं। डिवाइड्स बाय 21 इंस्टेड ऑफ 35, इंस्टेड ऑफ 35, मतलब डिवाइड बेटा उसको किससे करना था, 35 से करना था, गलती से वो क्या कर देता है 21 से कर देता है, तो उसको डिविजर, तो ही गेट्स द क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन कितना मिलता है, ही गेट्स द क्वेश्चन एज 30, कितना मिलता है 30। तो पूछा इफ ही डिवाइड बाय द एक्चुअल डिविजर, अगर वो सही नंबर से डिवाइड करे तो, इफ ही डिवाइड by the actual divisor, what will be the quotient? What will be the quotient? सिंपल, खत्म, ठीक है। तो क्या है बेटा, एक नंबर को हमें किससे डिवाइड करना था 21 से, नहीं हमें 35 से करना था, हमने गलती से किससे कर दिया 21 से। इन अ डिविजर क्वेश्चन द रिमाइंडर इज जीरो, द रिमाइंडर इज जीरो कर देना है, रिमाइंडर इज जीरो। इफ अ स्टूडेंट डिवाइड्स बाय 21 इंस्टेड ऑफ 35, 35 की जगह किससे डिवाइड कर देता 21 से, तो उसको क्वेश्चन मिलता है 30, यानी ये मेरे पास है डिविजर 1 और ये मेरे पास क्या है क्वेश्चन 1। तो डिविजर इंटू क्वेश्चन करूंगा मेरे को नंबर मिल जाएगा, यानी D1 इंटू क्या करूंगा Q1, और D2 मेरा ओरिजिनल डिविजर क्या था D2 था, तो Q2 तो मेरे को निकालना है। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम? बिल्कुल सॉल्व करते सर। पहले तो हम निकालेंगे नंबर कौन सा है, तो 21 इंटू 30 कर दो, नंबर आपके पास कितना आएगा बेटा 3 1 3 3 2 6, 630 नंबर आएगा। उसको डिवाइड किससे करना था, आपको 35 से करना था, तो बताओ क्वेश्चन क्या आएगा। 35 को नीचे ले आओ, 21 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 35, तो अगर मैं 35 से करता तो मेरे को क्वेश्चन क्या मिलता, तो अभी बताते हैं बेटा क्या क्वेश्चन मिलता है, फटाफट से देखो। 5 की टेबल से काटो तो 5 6 जा, 5 7 जा, 7 1 जा, 7 3 जा, तो हमारा क्वेश्चन क्या होता 70। तो अगर उस नंबर को मैं 35 से ही डिवाइड करता तो मेरा क्वेश्चन आता 18, 6 3 जा 18, लेकिन गलती से मैंने उसको किससे कर दिया 35 जगह 21 से, तो मेरे को उस टाइम क्वेश्चन क्या मिल गया था 30। तो ये दोनों टाइप हमने कर लिया। अगर रिमाइंडर जीरो हो, अगर आपको डिविडेंड निकालना हो, डिविडेंड वाले क्वेश्चन में आपसे डिविजर भी पूछ सकता है, रिमाइंडर भी पूछ सकता है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है बेटा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम ये फिनिश करते हैं, वापस हम कल मिलेंगे। टिल देन थैंक यू।